यह देखिए एक कच्चे आलू का ऐसा टेस्टी और ज़बरदस्त पराठा जिसके आगे फीके लगेंगे नान, कुलचा और आलू का पराठा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम खर्चे में ये नाश्ता बनकर तैयार होगा और बहुत सारी परतों वाला ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पराठे को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक कच्चा आलू लगेगा और थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस चटपटे से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू और इसे एक पीलर की हेल्प से अच्छे से पील लेंगे, यानी इसके जो छिलके हैं उसे उतार लेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू का जो क्रिस्प होता है वो अलग आता है नाश्ते में और पके हुए आलू का अलग। तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप कच्चे आलू का इस्तेमाल करें, इससे आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आलू आपको नहीं लगेंगे और ये नाश्ता बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से पील कर लिया है, तो अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे 1 से 2 पानी, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब अपने आलू को हम कद्दूकस करेंगे। इसके लिए हम इस तरह का कद्दूकस इस्तेमाल करेंगे। इसके जो छेद हैं वो थोड़े से मोटे हैं, तो यहाँ पर इस मोटे वाले की तरफ से हमें कद्दूकस नहीं करना है। जो साइड वाला थोड़ा सा बारीक वाला छेद है उससे हम अपने आलू को कद्दूकस करेंगे। इससे हमारे आलू के लच्छे थोड़े से महीन निकलेंगे। अगर आपके पास इससे भी महीन वाला कद्दूकस है तो आप उससे भी अपने आलू को अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं। तो जितने महीन लच्छे होंगे उतनी ही जल्दी हमारा आलू कुक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर महीन वाले लच्छे का ही इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसके लच्छे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर इन तैयार किए लच्छे को हम 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी और स्टार्च वगैरह होता है। तो चलिए फटाफट से इसे हम वॉश कर लाते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू के लच्छे को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसे हमने क्लीन किया है। पानी एकदम साफ़ है। तो इसी तरह से आपको आलू के लच्छे को 2 से 3 पानी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो अभी इन आलू के लच्छे को हम इसी पानी में रहने देंगे, क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसे साइड में रख देंगे और अब फटाफट से अपने नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से छन्ना रख देंगे। इसके बाद हम इस छन्ने में ही 1 कप जितना आटा डालेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा कप भी आटा डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर आप जितने लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो अब अपने आटे में हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसनेस के लिए। इससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा चटपटा बनेगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितनी सफ़ेद तिल। ये टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और नाश्ते में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया। आप चाहें तो हरी धनिया की जगह पर यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अब अपने नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना जमा हुआ घी। आप चाहें तो मेल्टेड घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर बटर का इस्तेमाल करें, इससे रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले घी डालकर सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा आप आटा अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही आपका नाश्ता खस्ता और करारा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया आपस में। इसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और अपने आटे को हम बाइंड करते जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी गुथा हुआ आटा रखा है तो आप इसके अंदर थोड़े से स्पाइस और थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा घी मिलाकर और नमक डालकर इसे अच्छे से गूँथ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूँथ गया है। तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारा नाश्ता कहीं से भी क्रैक ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से मसल करके नीड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए।
लेकिन उससे पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी अप्लाई कर देना है ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी ड्राई ना पड़े। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख देते हैं और आप चलते अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की आपको ज़रूरत नहीं है। तो तेल डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई अदरक और थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप एकदम फाइन ही चॉप कीजिएगा ताकि इसका जो टेस्ट है वो नाश्ते में अच्छे से आए। तो सारी चीज़ों को हम डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से सौटे करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जैसे ही हमारे अदरक लहसुन पक जाएंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्लाइस की हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। तो प्याज को डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो प्याज को आपको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस आपको इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक सभी कुछ अच्छे से पक गए हैं। तो जैसे ही हमारी प्याज अच्छे से पक जाएगी यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने तैयार किए हुए आलू के लच्छे। तो यहाँ पर आलू के लच्छे को डालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है उसे आपको रिड्यूस नहीं करना है, यानी कि आलू को एकदम ड्राई नहीं करना है। इससे आपके जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। इसलिए हम आलू के लच्छे को डायरेक्ट पानी से निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर मॉइस्ट बना रहे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने से हमारे आलू के लच्छे बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। तो नमक को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम कवर करके छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम अपने आलू के लच्छे को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू के लच्छे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से नरम हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बचा है। तो इसे एकदम हाई फ्लेम करके हम भून लेंगे ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। जैसे ही हमारे आलू के अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर, और थोड़ा सा अपने नाश्ते को स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना रेड चिली फ्लेक्स। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच जितना ही अपने नाश्ते में हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाए इस आलू के साथ। तो यहाँ पर हमने इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मसालेदार बनाया है और इसे हम और भी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनाएंगे। इसके लिए आपको मैं एक सीक्रेट बता देती हूँ, इससे आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर अब इस स्टफिंग में हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाती है और ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आलू के अंदर मॉइस्चर होता है और इसे हम ख़त्म करने के लिए कॉर्नफ्लोर या फिर सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आप इसे लंबे सफ़र पर ले जाना चाहते हैं तो भी आप इसे ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर डालकर आलू के अंदर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे आपको तब तक मिक्स करना है तब तक कि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से पक गया है, एकदम स्टफिंग के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप जब स्टफिंग छुएंगे तो आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी आपके हाथों पे चिपकेगी नहीं। इस तरह से आपको स्टफिंग को बनाना है। तो स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि अपने हम आटे को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे अब हम 1 सेकंड के लिए और अच्छे से मसल लेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है और कहीं से भी क्रैक नहीं आते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पर अच्छे से स्मूथ करने के बाद अब इसे हम चकले पर रखेंगे और इसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो एकदम मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे और अपने सारे पेड़ों को हम हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 एक समान पेड़े तैयार किए हैं और इन सारे पेड़ों को हम हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि इसे बेलने में आसानी हो।
इसके बाद अब अपने एक पेड़ को हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि इसे बेलते समय ये चकले पर बिल्कुल भी चिपके ना। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह पर थोड़ा से सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी को हम अच्छे से बेलेंगे। तो यहाँ पर इसे एकदम बड़ी साइज़ की रोटी हम बनाएंगे और थोड़ी सी थिक ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इस रोटी को। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पर हमने आटे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, इससे आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से बेलने के बाद अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है उसे हम ले लेंगे और स्टफिंग को हम 3 से 4 चम्मच के करीब इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से इवनली चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। तो आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाथों से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फैलेगा और एकदम एक बराबर फैलेगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पे लगे आपको स्टफिंग छूट गई, उसके ऊपर आप थोड़ी सी स्टफिंग और रख सकते हैं। स्टफिंग को अच्छे से सेट करने के बाद अब इसे हम रोल करेंगे। इसके लिए आपको इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम सामने वाले दोनों के हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से अब इसे हम रोल करेंगे। तो इसे आपको एकदम टाइटली रोल कर लेना है और अब इस रोल को हम इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद अब अपने ऊपर वाले हिस्से पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप कट आपको नहीं लगाना है, हल्का सा ही कट लगाना है। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर बनेगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लेयरी लग रहा है हमारा ये नाश्ता। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक पेड़ा तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको अब दूसरा मेथड बताने जा रही हूँ इस नाश्ते को बनाने का। तो इसे अब हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से अपने दूसरी रोटी को भी हम बेल लेंगे और इसे अच्छे से बेलने के बाद इसके ऊपर हम आलू का ये मसाला अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इसके लिए एक नाइफ़ की हेल्प से हम इस तरह से इसमें बीच से कट लगाएंगे और इसे हम इस तरह से कोन की तरह इस तरह से रोल करते जाएंगे और इसे आपको टाइटली ही रोल कर लेना है। और जो हमारा नीचे का जो रोल का हिस्सा होगा उसे हम नीचे दबाकर इस तरह से दबा देंगे अंदर की तरफ। तो आप इस तरीके से भी आप अपने नाश्ते को बना सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया उससे आप अपने सारे नाश्ते को बना लें। तो यहाँ पर हमने अपने तीनों पेड़ों को अच्छे से बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर एक पेड़ा हम ले लेंगे और इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेलेंगे। तो इसे बेलते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये जो नाश्ता होता है वो थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। इससे ही आपकी जो लेयर होती है वो बहुत ही अच्छे से खुलती है और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो इसे आपको एकदम मीडियम साइज़ का बेल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं से भी फट रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने स्टफिंग के अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर ये कहीं से भी फट जाएगा तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इसे हमने अच्छे से बेल लिया है। तो इसी तरह से आपको सारे पराठे को अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पर हमने पराठे बनाकर तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं एक एक पराठे काफ़ी अच्छे से बेल कर तैयार कर लिए। आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपके मेहमान आए तो आप उन्हें सेक के दे सकते हैं। तो इन्हें स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपको इसे फ्रीज़ करने का तरीका सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर सेकने के लिए हम नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पराठे को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो पैन या फिर तवा थोड़ा सा हीट होना चाहिए जब आप पराठे को डालें। इससे आपका जो पराठा है वो तवे या फिर पैन पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और जैसे ये एक साइड से हल्का सा कुक हो जाएगा हम इसे पलट देंगे और पलट करके दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो इन पराठों को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है और जैसे ये हल्के से सिक जाएंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करके हम इसे अलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके जो पराठे हैं वो अंदर और बाहर दोनों से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसे सॉफ्ट ही रहने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम एकदम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है वो अंदर से अच्छे से कुक भी हो जाएगा और थोड़ा सा नरम भी रहेगा और ऊपर से इसमें काफ़ी अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से दबा दबा कर सेका है एकदम हाई फ्लेम पर। जैसे ही हमारा जो नाश्ता है यानी कि जो पराठा है वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा तभी आपको घी या तेल अप्लाई करना है। इससे आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखा देती हूँ।
तो ये पराठा बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। मात्र एक कच्चे आलू से हमारा ये 3 पराठा बनकर रेडी हुआ है और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इतने ज़्यादा फिलिंग होते हैं कि आप एक पराठा खाएंगे तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी, ये इतना फिलिंग है। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी में कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।